गरुड़ पुराण के अनुसार पैसों के पीछे भागने वाले के साथ क्या होता है। दोस्तों, पैसों की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन उन पैसों के पीछे भागते भागते इंसानियत को पीछे छोड़ देना ये गलत है। और ये कोई मनगढ़ंत है, क्योंकि हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में ऐसा करने वालों के साथ मृत्यु के बाद क्या होगा इस तथ्य को बताया गया है। जी हाँ, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में बताया गया है कि कलयुग में जैसे जैसे धर्म का पतन होगा, वैसे वैसे मनुष्य के लिए पैसा यानी धन की महत्ता बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा भी आएगा जब धन के आगे मनुष्य ईश्वर की महत्ता को भी भूल बैठेगा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में ही भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हे पक्षी श्रेष्ठ, कलयुग में लोभ के बढ़ते प्रभाव के कारण जो मनुष्य 100 का मालिक होगा वो 1000 का मालिक बनने का प्रयत्न करेगा, और जो मनुष्य 1000पति होगा वो लाख की पूर्ति में लगा रहेगा। इतना ही नहीं, लखपति बनने के बाद भी मनुष्य का चित्त शांत नहीं होगा, इसीलिए वो लखपति बनने के बाद दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। और जब वो दुनिया का सबसे धनी इंसान बन जाए तो फिर वो पहले किसी राज का नरेश और फिर पूरी पृथ्वी को अपने वश में करने की इच्छा पालने लगेगा। और चक्रवर्ती यानी कि पूरी पृथ्वी का अधिनायक बनने के बाद वो देवत्व की इच्छा करने लगेगा और अंत में वो देवराज इंद्र के पद के लिए प्रत्ययशील हो जाएगा। इस तरह मनुष्य की तृष्णा कभी भी शांत नहीं होगी, क्योंकि धर्म और नैतिकता के अभाव के कारण मनुष्य ये नहीं जान पाएगा कि वो जिस धन को आज सबसे महत्वपूर्ण समझ रहा है वो वास्तव में उसे जीवित रहते तो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात यही उसके लिए सबसे बड़ा कष्टकारक बनने वाला है। आगे भगवान विष्णु पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज, कलयुग में मनुष्य जितना धन के पीछे भागेगा उसे मृत्यु के पश्चात उतना ही कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि जिस युग में धर्म का नाम मात्र रह गया हो उस युग में कमाया हुआ धन भी धर्म के अनुकूल नहीं रहेगा। अर्थात जो मनुष्य जितना धन एकत्रित करेगा वो उतना ही पाप का भागीदार बन जाएगा, और मृत्यु के बाद ऐसे मनुष्य को सीधे नरक में कष्ट भोगना पड़ेगा। परंतु ये बात भी सच है कि भले ही धर्म नाम मात्र रह जाए, लेकिन जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर रहकर धन कमाएगा और अपने परिवारजनों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सेवा करेगा, उसे बाकी और युगों की तरह ही मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इसीलिए दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि इस घोर कलयुग में भी मनुष्य को चाहिए कि वो उतना ही धन एकत्रित करे जिससे ना तो वो भूखा रह सके और ना ही अपने आसपास के लोगों को भूखा सोने दे। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो खाली हाथ होता है, परंतु जब वो मरता है तब उसके साथ उसके द्वारा जीवन भर अर्जित किया हुआ पुण्य जाता है, ना कि एकत्रित किया हुआ धन। और पुण्य कर्म के आधार पर ही उसे स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा धन संपत्ति के साथ साथ उसे कैसे कमाने के तरीके पर भी ध्यान दें। उम्मीद करते हैं कि आपके इस जन्म में कमाए हुए मृत्यु के बाद आपको कहां तक पहुंचा सकते हैं समझ में आ गया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।